हेलो दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस कारोबार छोटा करें या बड़ा करें। सोचते हैं कौन सा करें, छोटा करें या बड़ा करें, और हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं छोटा कारोबार कैसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, कैसे छोटा कारोबार शुरू करें। आपने कभी कारोबार शुरू करने का सपना देखा है? इससे आप खुद के मालिक और अपने भाग्य के कप्तान बनेंगे। शायद कप्तान किसी उद्योग के। क्या यह इतना मुश्किल है? ज़रूर है। देखते हैं आगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या यह चुनौती दे रहा है? बिल्कुल, यह एक चुनौती ही तो है। क्या आप अमीर और पढ़े लिखे और साथ में आपका रिज्यूम बहुत लंबा चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या आप यह कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 8 मैजिक बॉल खेल में कहा जाता है कि सभी चिन्ह हाँ की तरफ संकेत देते हैं, तो यह काम आप कैसे पूरा करेंगे? और क्या आप इसे कर सकते हैं? इसका जवाब भी है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। योजना, और सिर्फ योजना। यहाँ कुछ आजमाए हुए और सच्चे तरीके हैं जो आपको खुद के व्यापार को बनाने के मार्ग की तरफ ले जाएगा। और वर्तमान की जैसा कोई वक्त नहीं है शुरू करने के लिए। आधार स्थापित करें। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। क्या आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए? क्या आप अंत में अपना व्यापार सर्वोच्च बोली लगाने वाले को बेच देंगे? क्या आपको कुछ छोटा और लंबे समय तक कायम रहने वाला, जो आपको करने में मज़ा आता हो और जिससे आप नियमित आय पा सकें, ऐसा कारोबार आप करना चाहेंगे? यह कुछ बातें हैं जो आपको पहले से जानना बेहतर होगा। कारोबार योजना चुनें। बहुत ज़रूरी है कारोबार का एक योजना। कौन सा योजना में आप कारोबार करना चाहते हैं, ये चुनना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, यह एक उत्पादन हो सकता है जिसको आप हमेशा से उत्पादित करना चाहते हैं, या फिर एक सर्विस जिसकी लोगों को ज़रूरत है। यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी लोगों को कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई हो, क्योंकि उसका आविष्कार ही नहीं हुआ है। यह उपयोगी भी हो सकता है और मज़ेदार भी। उन लोगों को साथ में लेना जो उज्ज्वल और रचनात्मक हैं और जो आपके साथ एक आकस्मिक विचार मंथन सत्र के लिए शामिल होते हैं। एक साधारण प्रश्न से शुरू करें, जैसे हम क्या करें। इसका उद्देश्य कारोबार योजना बनाना नहीं है, बल्कि कुछ उपयुक्त विचारों पर मंथन करना है। ज़्यादातर योजनाओं के चिथड़े उड़ जाएंगे और कुछ थोड़े से साधारण होंगे, पर कुछ ऐसे उभर के आएंगे जिनमें सच्चा सामर्थ्य है। काम में आने वाला नाम बनाएं। कारोबार की योजना बनाने से पहले आप कारोबार के लिए नाम तय कर सकते हैं। आपका कारोबार करने का विचार है और नाम अच्छा है, तो आप उसका उपयोग अपने कारोबार को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा और योजनाओं को आकृति मिलने लगेगी, एक उचित नाम आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन कई बार आपके व्यापार के शुरू में ही रुकावट न डाल दें। ऐसे नाम का निर्माण करें जो आप योजना बनाते वक्त प्रयोग कर सकते हैं और बाद में उसे बदलने के लिए संकोच न करें। थोड़े मनोरंजन के लिए हम प्रेरणा लेते हैं। बीटल्स एक इंग्लिश बैंड जो गाने गाते हैं, जो ज़्यादातर अपने गानों के लिए मज़ेदार नाम रखते हैं जब तक वह गाना पूरा नहीं हो जाता है। जैसे यस्टरडे, जिसका पहले का टाइटल स्क्रैम्बल्ड एग्स था। अपनी टीम को परिभाषित करें। क्या आप यह अकेले कर सकते हैं अथवा अपने 1 या 2 विश्वसनीय मित्रों को अपने व्यापार का सदस्य बनने के लिए कहेंगे? यह आपकी टीम में सहकार लाएगी, क्योंकि सारे लोग अपने विचार देंगे। 2 लोग एक साथ मिलकर कुछ बड़ा बना सकते हैं, जितना कि 2 अलग रहकर नहीं कर सकते। आजकल की ही कामयाबी कहानियों के बारे में सोचिए, जिनमें जॉन लेनन और
पॉल मैकार्टनी, बिल गेट्स और पॉल एलन, स्टीव जॉब्स और स्टीव वेजनिएक और लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। हर एक स्थिति में दोनों तरफ से साझेदारी समीकरण उत्कृष्ट ढंग से उत्पन्न हुई और इनमें से हर एक व्यक्ति अरबपति बन गए। क्या साझेदारी अरबपति बनाने का जिम्मा लेती है? नहीं, लेकिन इसमें कोई हानि भी नहीं है। साझेदारी से चुनें। अब जब आप उन व्यक्ति या लोगों को चुनते हैं जिनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, सावधान रहें, चाहे वह आपका सबसे अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी साझेदारी कारोबार में कुशलता से काम करेगी। एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ कारोबार की शुरुआत करें। जब अपने व्यवसाय, सहायक और संभालने वाले लोगों को चुनते समय कुछ बातें ध्यान में रखें, जैसे कि क्या वह व्यक्ति जिसका आपने चयन किया है वह आपकी कमजोरी को पर्याप्त मात्रा में कम करता है, अथवा क्या आप दोनों एक ही जैसी योग्यताएं पेश कर रहे हैं। यदि बाद वाली स्थिति है तो एहतियात बरतें, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों एक ही काम को पूरा करने में लगेंगे और दूसरे काम अधूरे रह जाएंगे। क्या आप पूरी तस्वीर को आँख से आँख मिलाकर देख पा रहे हैं? किसी विषय के विवरण पर वाद विवाद आवश्यक है, क्योंकि इससे इन विषयों पर सुधार लाया जा सकता है। अगर आँख मिलाकर आप पूरी तरह को नहीं देख पा रहे हैं तो इससे आपके कारोबार में दरारें आ सकती है जो कभी नहीं भर सकती है। यह निश्चय कर लें कि आपकी टीम इस विषय के बारे में परवाह करती है और जितना सहयोग आप इस उद्देश्य को पूरा करने में दे रहे हैं, आपकी टीम भी उतना ही सहयोग दे रही है। यदि आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट, डिग्री के अलावा उनकी प्रतिभा को भी परखें। लोगों की जन्मजात प्रतिभा परंपरागत शिक्षा से ली गई प्रतिभा से अलग भी हो सकती है, जो वह पढ़े हैं या असफल हुए हैं, और यह यहाँ महत्वपूर्ण है कि आप उसका चयन करने के लिए तैयार हैं और छिपी हुई प्रतिभाओं को भी उतना ही महत्व दें जितना सर्टिफिकेट को देते हैं। कारोबार की योजना लिखें। बहुत ज़रूरी है। एक कारोबार शुरू करने के लिए उसकी कुछ योजना, कैसे क्या करना और लिखना बहुत ज़रूरी है। कारोबार योजना बनाएं। कारोबार बड़ा हो या छोटा, कारोबार योजना ये जानने के लिए मिलता है कि आप अपने व्यापार को प्रारंभ करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक दस्तावेज पर आपके कारोबार का विवरण संक्षिप्त रूप से पेश करता है। यह एक योजना तैयार करता है निवेशकों, बैंकर और अन्य रुचि रखने वाले समर्थकों के लिए, ताकि इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए हो सके कि वह आपके लिए कैसे मददगार हो सकते हैं, और उनको निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी कि आपका कारोबार कितना सक्षम है। कारोबार योजना में यह सब बातें होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक छोटा कारोबार शुरू करने का तरीका। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।